नमस्कार आदाब। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज पर और हम हाजिर हैं एक अहम खबर के साथ। लखनऊ के गांधी भवन में विभिन्न संगठनों द्वारा अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि आज नफरत की राजनीति से हो रहे नुकसान को किसी भी तरह से रोका जाए और अराजकता फैलाने वालों को पहचान कर उनसे एक दूरी बना ली जाए। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि हमारा देश जिन हालातों से गुजर रहा है, तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, उसका इलाज करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसका इलाज सिर्फ मोहब्बत के पैगाम से ही संभव है। लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत इतनी फैला दी कि अब स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उठें और प्यार व मोहब्बत से इन परिस्थितियों का मुकाबला करें। देश की आज़ादी में सभी धर्मों और समूहों को लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे देश की आज़ादी संभव हो सकी। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि आज एक बार फिर हमारा समाज नफरत की जंजीरों में जकड़ गया है। समाज के हर वर्ग में नफरत का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देश के विभिन्न सामाजिक संगठनों और मानवतावादी समूहों द्वारा शांति और न्याय के लिए चलाया गया अमन व इंसाफ अभियान समय की सख्त जरूरत है। आइए देखते हैं कि मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। मुख्तलिफ जमातों और जमीयतों की तरफ से ये निज़ाम बनाया गया है। तफसीलात की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। बहुत सी कीमती चीज़ें अहबाब ने आपकी खिदमत में पेश फरमा दी। इसी शहर लखनऊ में 1948 के अंदर आज़ाद कन्वेंशन में मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, ये मुल्क जितना गांधी नेहरू पटेल का है उतना ही हुसैन अहमद किफ़ायतुल्लाह और हिफ्ज़ुर रहमान का भी है। उस वक्त भी था, आज भी है और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, मुख्तलिफ बीमारियों से, उसके इलाज के लिए आज भारत यहाँ जमा हुआ है। हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। देख रहे हैं कि मुल्क हेड स्पीच का गहवारा बनता जा रहा है। सियासी लोगों ने शुरू किया, उन पर बंदिश नहीं हुई, पार्टियों ने कदगद नहीं लगाया। हालात बद से बदतर यहाँ तक पहुँच गए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में उससे मुतासिर होने लगे। हम सब की ये जिम्मेदारियां हैं कि उठें और खड़े हों और इन हालात का मुकाबला करें। मैंने मणिपुर भी देखा। मैंने सफ़र किया अभी 12 और 13 अगस्त को बिष्णुपुर के उस इलाके में जहां कोकी और मैतई के लोग मुतासिर हैं। उनमें 300-350 मुसलमान फैमिलियां भी मुतासिर हैं। 14 लोग ज़ख्मी। एक जवान बच्चा 16 साल अरबाज, उसको दिल्ली जमीयत उलमा हिंद की तरफ से लाया गया, इलाज कराया जा रहा है। बमबारी में ज़ख्मी हुआ। तो अभी तक नाइंसाफ़ियों का जो बाज़ार गर्म था, वो मुख्तलिफ ऐसे तबक़ात जिनका ताल्लुक़ अक़लियतों से है या कमज़ोरों से है, अब आप अपने शहरियों पे बमबारी करने लगे। तकसीम हो गया। ख़ुद मणिपुर की पुलिस उस खित्ते में नहीं जा सकती, ना वो इधर आ सकते। हालात इस तरह के हैं। बार बार आप मेवात का, नूह का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी मैंने हज़रत मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब से भी अर्ज़ किया कि नूह नहीं, पूरा मेवात है। मेवात में 8 ज़िले आते हैं, जिनमें राजस्थान के भी हैं, यूपी के भी हैं और हरियाणा के भी हैं। नूह का वह खित्ता जो अक्सरियती इलाका है हमारा, जुलूस निकाला गया। आप वाकिफ़ हैं 31 तारीख़ में, उस वक्त से अब तक, मैं कल मेवाती में था जब मुझसे ये हुक्म दिया गया मुझे हमारे सदर मोहतरम के यहाँ तशरीफ़ लाना था, हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब को। तो मैं मेवात के फिरोजपुर झिड़का में था और मैं वहाँ तलाश कर रहा था लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए। बाद हमारे हिंदू भाई भी मुतासिर हैं, मुसलमान भी मुतासिर हैं, और हम अमन और इंसाफ की इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अमन होगा तभी इंसाफ हो सकेगा, और अगर अमन नहीं तो इंसाफ नामुमकिन है। जिस तरह के हालात हैं उनकी तफसीलात की ज़रूरत नहीं, वो आप देख और समझ रहे हैं।
इससे हट करके मैं आप हजरात से एक दो बात अर्ज करना चाहता हूं। अपना जायजा लीजिए। हमारी लड़ाइयां दो तरह की हैं। हुकूमतों से, बिरादरान वतन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हुकूमतों से और उस तरह की जहनीत के लोगों से। और दूसरी लड़ाई हमारी अपनी अंदर की है। हमें खुद अपने आप को झंझोड़ना है और टटोलना है। हम कहाँ खड़े हैं? एक आदमी एक जगह 200 साल से रह रहा है, आज बिल्डोजर की नापाक साजिश का वो शिकार हो गया। आप जाइए उनसे कागजात मांगिए तो उनके पास कोई सबूत नहीं कि 200 साल से यहां रह रहे थे। क्यों? इस तरह की लापरवाही वाली जिंदगी आप क्यों गुजार रहे हैं? वोटर लिस्ट की बेदारी के ताल्लुक से मुश्तफा फारूक साहब, मेरे बुजुर्ग, जमात इस्लामी की अमीर, जमात अहले हदीस के जिम्मेदार हजरात, बाज़ाब्ता मुहिम चलाई गई। वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत के लिए वोट बेदारी मुहिम हुई। कितने लोगों ने हिस्सा लिया? जब हम लोगों की खुशामद करते थे और जाते थे, मन्नत समाजत करते थे कि भाई वोट ये बुनियादी हक है शहरियत की हुसूलियाबी के लिए, तो हमारा नौजवान और हमारे लोग उस पर कितनी उनकी तवज्जो हुई है मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी आपसे आज के इस इजलास के जरिए से यह दरखास्त है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त कीजिए, अपनी आईडी को दुरुस्त कीजिए। और इस तरह की नाइंसाफियां और जुल्म जब हों, जहां भी हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं, तो कानून ने आपको हक दिया है। कानून को इख्तियार कीजिए और आगे बढ़िए लड़ाई लड़ने के लिए। हम मन्नत समाजत कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, भाई कुछ लोग तैयार हो जाएं। वकला की टीम खड़ी है, मुकदमात के लड़ने के लिए हाई कोर्ट और अदालतें तैयार हैं, वहां इनको ले जाया जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, चंद लोगों के अलावा कोई एक आदमी भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ये हम अपनी कमजोरियों का जिक्र कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने कागजात को दुरुस्त कराइए, वोटर लिस्ट में अपने नामों को दाखिल करवाइए, दीगर और जितने कागजात हैं उनको आप दुरुस्त करें। हाँ, नूह के इलाके का जो बार बार मीडिया में भी और हमारी जबानों पर भी है, वो गलतफहमी। पलवल में क्या हुआ? 500 साल मस्जिदों की बेहुरमती की गई, मेहराब पे पेशाब घर लिख दिया गया, और जिस तरह से नापाक किया जा सकता है उसे किया गया। खुद गुड़गांव जैसे शहर में इमाम साहब की शहादत हुई। मैंने कल पहले भी गया था, कल भी वहां हाजिर हुआ असर की नमाज के वक्त वहां। इसी तरह से फरीदाबाद के अंदर अब तक एक महीने के अंदर अंदर 4-5 मॉब लिंचिंग हो चुकी। किसी रिक्शे वाले ड्राइवर को पकड़ करके, किसी टैक्सी वाले को, किसी को गाय के नाम पे, किसी को भैंस के नाम पे। तो बहरहाल हालात इस तरह के हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खड़े होइए। जब तक आपके अंदर अज़्म और हौसला, फिक्र और दर्द, आपके अंदर तड़प और बेचैनी आपके अंदर नहीं पैदा होगी, आपका नौजवान जेल की सलाखों में 292 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारियां हो चुकी, 62 FIR हो चुके हैं। जिस मेवाद का जिक्र आप कर रहे हैं, 292 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। जरा उन नौजवानों से जाके पूछिए और उन्हें देखिए उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और किस तरह से लोग जासूसी कर रहे हैं। ये इस तरह के हालात हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने नौजवानों को ताकतवर बनाइए, मेहनती बनाइए, उन्हें जफाकश बनाइए, और रात में ज़रा जल्दी सोने का निज़ाम बनाइए और सुबह को ज़रा जल्दी उठने की तरतीब बनाइए, और मस्जिदों को आबाद कीजिए। मस्जिद वीरान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है किसी तरह का। मैं आज मुझे 28 दिन हो गए मेवात में सफ़र करते हुए, कोई जगह, कोई गांव, कोई ऐसा खित्ता नहीं छूटा जहां न जाना हुआ उन चारों जिलों में। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा किस हालात से हम गुजर रहे हैं। हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी भी दुरुस्त होनी चाहिए, हमारी बातिनी ज़िंदगी भी दुरुस्त होनी चाहिए। हमारी ज़ाहिरी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, और बातिनी एतबार से भी अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूती के साथ आपको पकड़ना होगा। आप दिन में मेहनत कीजिए और रात में अल्लाह के हुजूर रोइए, तब अल्लाह की मदद आएगी। और कानूनी एतबार से जो मुल्क ने हमें हक दिए हैं, उन हुकूक की हुसूलियाबी के लिए पूरी तरह से आप तैयार होइए। रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, बदअमनी से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।
कॉन्फ्रेंस के समापन से पहले जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश पूर्वी के अध्यक्ष डॉक्टर मलिक फैसल ने कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव पढ़ा, जिसे सभी वक्ताओं और उपस्थित लोगों ने अनुमोदित किया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस से मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी, डायरेक्टर जमीयतुल उलमा फलाह, हरीश चंद्र रिटायर IAS अधिकारी, मौलाना अमीनुल हक ओसामा कासमी, प्रदेश उपाध्यक्ष जमीयतुल उलमा उत्तर प्रदेश, उदय प्रताप रिटायर DIG, प्रशांत टंडन वरिष्ठ पत्रकार, मौलाना जहांगीर आलम कासमी, मौलाना सैफ अब्बास नकवी अध्यक्ष मरकजी शिया चांद कमेटी, मौलाना शमशाद नायब अमीर अमारत शरिया बिहार, मलिक मोतसिम खान उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, डॉक्टर यासीन अली उस्मानी ऑल उपाध्यक्ष इंडिया मिल्ली काउंसिल, संदीप पांडे मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, मुश्तबा फारूक खान शूरा सदस्य जमात इस्लामी हिंद आदि ने भी संबोधित किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।